डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइलिंगुअल मेथड के बारे में। बाइलिंगुअल मेथड की क्या क्या विशेषताएं हैं, एडवांटेज क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था, इससे पिछला वीडियो वो बाइलिंगुअल मेथड पे ही बनाया था, जिसमें मैंने उसके बारे में शुरुआती तौर पे बताया था। आज इस मेथड में हम बाइलिंगुअल मेथड की कुछ विशेष बातें जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बाइलिंगुअल मेथड, जिसका मतलब क्या होता है, द्विभाषी। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, जिसमें एक तो टारगेट लैंग्वेज होती है जो हमें सिखानी है, और दूसरी लैंग्वेज होती है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, जिसका यूज हम बच्चों को समझाने के लिए कर सकते हैं। जो इसका इन्वेंटर था वो कौन था? C.J. डॉडसन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इसका इन्वेंटर था या डिवाइस किया था वो किसने किया था? C.J. डॉडसन ने। अब आपको ये बता देता हूँ कि बाइलिंगुअल मेथड क्यों आया। सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आया था, उसके अंतर्गत जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए डायरेक्ट मेथड आया, जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता था, ट्रांसलेशन नहीं किया जाता था। दोनों मेथड की कमियों को दूर करने के लिए बाइलिंगुअल मेथड आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड में जो कमियां थी वो बाइलिंगुअल मेथड में दूर की गई। तो देखिए क्या क्या है इसकी फीचर्स। एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश इन एनवायरनमेंट, यानी कि इंग्लिश का एनवायरनमेंट है और एक्सपोजर है, क्योंकि जब हम इंग्लिश के अंदर कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वहाँ पर इंग्लिश में बच्चों को समझाया जाता है। जहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आ जाता वहाँ पर मदर टंग का यूज करते हैं। तो इसलिए जो पूरा एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश का है। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने को लिखने को बच्चे सीखने को मिलती है। उसके बाद है फंक्शनल ग्रामर पर एम्फेसिस। फंक्शनल ग्रामर का मतलब कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है, सेंटेंस टू सेंटेंस रीडिंग होती है इसमें, यूनिट ऑफ जो स्पीच है इसमें वो सेंटेंस होता है। और फंक्शनल ग्रामर का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आया, ही लिव्स इन मार्केट एट द रेट रोड, कुछ भी इस तरह से आएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि ग्रामर का मतलब समझाया जाएगा कि यहाँ पर इस तरीके से इसका यूज हुआ है। सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वहाँ पर सेंटेंस के अंदर जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बच्चों को सिखाते जाएंगे। उसके बाद है LSRW इक्वली फोकस। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पर फोकस देता है, और रीडिंग विशेष तौर पर रीडिंग पर और स्पीकिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देता है ये मेथड। उसके बाद टाइम एंड एनर्जी सेविंग। टाइम एंड एनर्जी सेविंग है क्योंकि जहाँ पर भी बच्चों को समझ नहीं आता वहाँ पर मदर टंग का यूज कर लिया जाता है। उदाहरण देकर बच्चों को समझा लेते हैं, फ्रेज, पैटर्न, वर्ड्स को समझाया जाता है। अब देखिए पॉइंट्स क्या याद करने हैं। सेंटेंस इज की, सेंटेंस जो है इसका मेन यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए टू लैंग्वेजेज यूज्ड। टू लैंग्वेज यूज होती है, एक टारगेट लैंग्वेज है और दूसरी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज है। आपको ध्यान रखना है टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद है ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड नॉट अलाउड। इसमें व्याकरण अनुवाद विधि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह प्रत्येक शब्द का अनुवाद नहीं किया जाता। ये बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आपको पूछा जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की विशेषता तब ये आएगा, और जब बाइलिंगुअल मेथड की विशेषता पूछी जाएगी तब उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं आता। उसके बाद है क्रिएटिंग सिचुएशन। सिचुएशन क्रिएट की जाती है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली। ग्रामर के रूल्स हैं वो अलग से नहीं पढ़ाए जाते कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल सिखाना है, प्रेपोजिशन सिखाना है, इस तरीके से नहीं सिखाया जाएगा। जैसे ही सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज हुआ वहाँ पर बच्चों को बता दिया जाएगा कि इस सेंटेंस में इस नियम के कारण प्रेपोजिशन का यूज हुआ है। उसके बाद मदर टंग यूज्ड वेयर नीडेड। मदर टंग का यूज उतना ही किया जाएगा जितनी ज़रूरत हो, यानी कि हर ऐसा नहीं है कि हर शब्द बाद कि हम मदर टंग का यूज करें। पहले इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा, जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर मदर टंग का यूज किया जाएगा। जहाँ पर ज़रूरत होगी, किसी शब्द को समझाना होगा, किसी ऐसे शब्द को समझाना होगा जिसको हम इंग्लिश में नहीं बता सकते ईजिली। स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर मोर फोकस है इस मेथड में। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको विच इज़ नॉट ट्रू एंड विच इज़ ट्रू, इस तरीके से चार चीज़ें पूछ लेगा तो बहुत ही माइनर डिफरेंस से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। C.J. डॉडसन ने बाइलिंगुअल मेथड इन्वेंट किया था। इंग्लिश का एक्सपोजर है, इंग्लिश का एनवायरनमेंट है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। फंक्शनल ग्रामर है, ग्रामर अलग से नहीं सिखाई जाती, ये बात ध्यान रखना है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पर इक्वली फोकस है। टाइम एंड एनर्जी सेविंग है। सेंटेंस जो है वो यूनिट ऑफ स्पीच है। ग्रामर के रूल्स अलग से नहीं सिखवाए जाते। दो लैंग्वेज यूज की जाती है,
इसलिए बच्चों को सिखाने में आसानी होती है और स्विच कर जाता है, बच्चे भी बाइलिंगुअल हो जाते हैं, इजीली सीख सकते हैं। ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड नॉट अलाउड, स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस है और मदर टंग यूज है जहाँ पर आवश्यकता हो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। ऐसे ही शानदार वीडियो रीड 2021 और टीचिंग पेडागोजी से पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू टू ऑल।